हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C.5 पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए गए थे, ठीक है। जहां से खत्म हुआ था उसके और आगे शुरू करते हैं। तो इसमें लगभग आपको 6 तक बता दिया, 5 तक बता दिया गया था शायद, ठीक है। 6 से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है सब कुछ वही, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, वही फार्मूले उसी तरह से सब कुछ यूज करके हमको प्रूव करना है। देख लेते हैं एक आध दो। जैसे फर्स्ट ही दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। साइन 660 कॉस 330 प्लस साइन 150 कॉस 120 इक्वल टू -1, ठीक है। इसका हम LHS ले लेते हैं। साइन 660 कॉस 330 प्लस साइन 150 कॉस 120, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करके हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहां से हम साइन 660 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360, 360 में 2 का गुणा करेंगे तो 720, और 720 में अगर हम 60 घटाएंगे तो कितना आता है, 660 ही आता है। 660 की जगह इतना लिख सकते हैं, 2 गुणे 360 माइनस 60 प्लस कॉस 330, इसको हम लिखेंगे कॉस 360 माइनस 30। 60 में 30 घटाएंगे 30 आ जाएगा, प्लस साइन 150, चाहे तो आप इसका डायरेक्ट मान अगर याद है तो लिख सकते हो, और नहीं तो इसको भी लिख लेते हैं साइन 180 माइनस 30। साइन 90 धन 60 भी कर सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। इसी तरह cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में, चतुर्थ में केवल cos पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, और बदलता भी नहीं, साइन का साइन ही रहता है। तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस साइन 60। cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा प्लस में रहता है तो ये हो जाएगा cos 30। साइन 180 माइनस 30, ये होगा आपका तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में साइन पॉजिटिव रहता है, बट 180 पे कुछ बदलता नहीं है तो साइन का साइन रहेगा, साइन 30। cos 180 माइनस 60, अच्छा cos है 180 माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में cos तो निगेटिव होता है और cos का cos ही रहता है, तो cos माइनस 60 माइनस cos 60, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया माइनस साइन 60 का मान आपको याद रहना चाहिए जो कि √3/2 होता है। cos 30 का मान भी आपको याद रहना चाहिए जो कि √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का भी मान आपको याद होना चाहिए जो कि 1/2 होता है, और इनटू cos 60 का मान भी आपको याद होना चाहिए जो कि 1/2 होता है। पर ये माइनस cos था इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चाहे तो आप पहले माइनस को यहाँ रख दो, उसके बाद लिखो, या यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और ये देखो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो फिर माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, 1 में 1 का गुणा हुआ 1/4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया 4, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों पे माइनस है, माइनस और माइनस, तो ऊपर हो जाएगा -3 -1 मतलब -4/4, और -4 में 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको अगर फार्मूले याद हैं
फार्मूले अगर हमको याद है तो हम उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से त्रिकोणमिति सॉल्व की जा सकती है, अदरवाइज त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप उसको इसी तरह से कर लेना, बड़े इसी टाइप से दिए हुए हैं, कर लोगे आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसी तरह से करोगे तो ये भी आ जाएगा। चलो फर्स्ट देखते हैं इसका। सवाल नहीं लिख रहा हूं मैं, LHS लिख रहा हूं। RHS में आपको प्रूफ करना है 0। ये है cos A cos 270 प्लस है माइनस साइन 270 माइनस है और प्लस cos 180 प्लस है, कितना दिया हुआ है, ठीक है। बराबर हमको लाना है 0। ये cos A, ये शायद यहां भी प्लस दिया होगा सवाल पे, थोड़ा सा मिस है इस बुक में, प्लस होगा। cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चतुर्थांश है ना, 270 प्लस थीटा, ये 270 यहाँ पे होता है, प्लस लेना मतलब ये चतुर्थांश है, और यहाँ cos पॉजिटिव होता है मतलब पॉजिटिव होगा। और 270 में बदलता है कि नहीं बदलता, बदल जाता है, cos का साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन है माइनस साइन 270 माइनस है। अब 270 माइनस से कर रहे हैं मतलब इस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय में 270 को कुछ घटा लेना तो तृतीय में आएगा। थर्ड में साइन का क्या मान होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, अच्छा साइन माइनस में होता है क्योंकि साइन यहाँ प्लस होता है। और साइन का क्या कॉस हो जाता है, हाँ साइन का कॉस हो जाता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉस। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब प्लस कॉस 180 प्लस 180 प्लस यही जगह होती है और यहाँ कॉस निगेटिव होता है और 180 में कुछ नहीं बनता, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस, ठीक है। ये हो गया कॉस है प्लस साइन है प्लस कॉस है और ये प्लस माइनस माइनस कॉस है। ये सवाल थोड़ा सा मिस दिया हुआ था क्योंकि कॉस है तो कट जाएगा, बट ये कॉस है और साइन नहीं कटेगा और नहीं कटेगा तो फिर जीरो नहीं आएगा। ये सवाल थोड़ा सा शायद यहाँ पे मिस है, कुछ अलग दिया रहा होगा क्योंकि इसमें जीरो लाने के लिए यहाँ पे कॉस माइनस कॉस से चाहिए, कॉस से तो ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस कॉस से चाहिए और माइनस कॉस से तभी आता जब यहाँ पे 270 की बजाय कोई दूसरी संख्या लिखी होती या यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन लिखा होता। हम इसको साइन कर देते हैं ऐसा। अगर साइन 270 प्लस ए है तो वो होता है माइनस कॉस है। आप लोग देखोगे आप लोगों की बुक में सही दिया होगा, ये बुक थोड़ा सा पुरानी है तो इस पे गलत दिया हुआ है, इसी टाइप से कुछ दिया होगा, ये माइनस कॉस है तो ये क्या हो जाता है माइनस कॉस है, तो फिर ये और ये भी कट जाता और इक्वल टू क्या आ जाता जीरो आ जाता। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। इसके और देख लेते हैं एक आध, 4 नंबर देखते हैं इसका।
4 नंबर दिया हुआ है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। एलएचएस ही देखते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसके बराबर भी लंबा सा प्रूफ करना है। इसके बराबर प्रूफ करना है माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें हम एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग प्रूफ करते हैं और फिर दोनों की वैल्यू एक ही दिखा देंगे। ठीक है, तो एलएचएस प्रूफ हो रहा। पाई बाई 2 को आप चाहे तो अंश में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि अगर पाई भी समझ में आता तो अंश में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन पाई का मतलब होता है 180, तो 180/2 का मतलब हो गया 90, कट गया 180, 90 प्लस थीटा, मतलब पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कॉस 2 पाई की जगह जब हम 180 रखेंगे तो 2 गुणे 180 बराबर 360 माइनस थीटा। फिर कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 पाई 3 गुणे 180/2, तो 2 नमा 18, 9 3 27, इसका मतलब हो जाएगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब आप साइन 90 प्लस थीटा जानते हो। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, होता है ना कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, ये भी होता है कॉस थीटा। अब कैसे होता है ये सब मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। कॉट 270 प्लस थीटा, ये होता है माइनस tan थीटा। इसका माइनस चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक cos से एक cos कट गया, कुल मिला के क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड भी देखेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता। राइट हैंड साइड पे वैसे देखो, अगर राइट हैंड साइड अलग से नहीं निकालना होता तो मैं यहीं से इसको आप लोगों को दिखा देता जो उस पर लिखा हुआ है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी मैं यहीं से बना के लेफ्ट और आरएचएस और एलएचएस को इक्वल दिखा सकता हूँ, बट इस तरह नहीं करते हम लोग। एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग निकाल लेते हैं। आरएचएस पे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको आप लोग ऐसा कर लो, पहले साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, पाई का मतलब 180, 180/2 90। फिर 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है कि बताया नीचे 270 और कॉट 90 प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा।
तृतीय चतुर्थांश में है ना, थर्ड में आएगा तो वहां माइनस होता है साइन का। और cot 90 प्लस थीटा होता है माइनस tan थीटा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तीनों माइनस में जब गुणा करेंगे तो दो माइनस का प्लस और एक माइनस का माइनस। cos थीटा, ये भी cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos। cos से cos कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां भी क्या आया था, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अतः LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, इस तरह और भी क्वेश्चन है, बट आप लोग देख लेना उसको इसी तरह से सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, यदि cos x बराबर -1/2 हो और x तीसरे चतुर्थांश में हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पे दिया है cos x बराबर -1/2। ठीक है, इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे, पहला प्रकार मैं यह समझा देता हूं क्या कर सकते हो। चूंकि ये त्रिकोणमिति है तो जाहिर है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है इसका, ऊपर कौन सी संख्या लिखी है, 1, और नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है, 2। अब इसमें से आपको ये वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, ये वाली संख्या निकालोगे तो ये आएगी क्या, 2 दूनी 4 √3 आएगा। ठीक है, तो अब बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको, इसमें जो x का मतलब थीटा कोण, ठीक है ना, वो कितने अंश पे है, वो किस चतुर्थांश में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तीसरे चतुर्थांश में, मतलब यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में tan की वैल्यू और cot की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ tan और cot पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव होते हैं तो फिर आप ध्यान में रख के बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, cos दिया हुआ है, sin थीटा जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया है हमारा, √3 आ गया है, और कर्ण कितना है, -2 है। अब कहोगे माइनस कहां से, अरे माइनस यहां लगा हुआ था ना, ये माइनस भूल नहीं हो गया है। ठीक है ना, इसी तरह से जब tan निकालेंगे तो tan √3/1 माने √3। अब इसमें माइनस नहीं लगा देंगे क्योंकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में है जहां tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी हम इसी के उल्टे होते हैं, cosec का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, मतलब ये हो जाएगा -2/√3। इस तरह से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो आप लोगों को सीखना चाहिए, लगाना चाहिए, तो बच्चों वाला है। ठीक है, cos x दिया हुआ है तो हम sin x निकालेंगे, √1 - cos²x। sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos²x, तो sin x बराबर √1 - cos²x। ये हो जाएगा √1 - cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2 का स्क्वायर का, तो ये हो गया 1 - इसका जब वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, कितना आ गया। इसको हल करेंगे, 4 × 4 -1/4।
3/4, तो ये हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल 2। तो sin x बराबर कितना आ गया, √3/2। ठीक है, sin x बराबर क्या आ गया, √3/2। वहां तो हम देख रहे थे sin x बराबर -√3/2 आ रहा था। ठीक है, वहां पे क्या आया था, sin x बराबर -√3/2। वो कैसे आ गया, यहाँ कैसे प्लस आ गया, ये सब सोचने वाली बात है, इसको हम बताते हैं कैसे आ गया। देखो एक काम करते हैं, चलो इसको अंडर रूट हम हटा देते हैं। sin² x बराबर इस तरह से लिख दिया, बाकी सब कुछ वही है। ये 1 - cos² हल किया तो sin² x बराबर इतना आ गया। तो यहां से sin x बराबर आएगा ±3/√3/2। ठीक है, अब चूंकि थीटा इसमें जो x है उसमें दिया हुआ है, चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। अतः sin x बराबर -√3/2। प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, बट थीटा दिया हुआ है तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, दो अनुपात आ गए। अब बाकी के निकाल लेते हैं। tan x बराबर जानते हो क्या होता है, sin x/cos x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा sin x -√3/2 अब बटे cos x -1/2। तो 2 से 2 घट गया, ये माइनस और ये माइनस, ऊपर नीचे दोनों में तो प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा √3/1 और √3/1 का मतलब होता है √3। तो tan x भी आ गया। cosec x बराबर होता है क्या, 1/sin x। फार्मूला पहले ही बता दिया, मतलब उल्टा होता है। तो sin x इतना है तो 1/sin x कितना हो जाएगा, 1/ -√3/2। इसका मतलब होगा 2/-√3। चाहे -√3 यहाँ पे लगा लो, चाहे -2 यहाँ लगा लो, एक ही बात है। sec x 1/cos x, तो 1/cos थीटा, cos बराबर दिया है -1/2। ये हो जाएगा -2/1 और -2/1 का मतलब -2। ठीक है, cot x, cot होता है 1/tan थीटा, 1/tan x हो गया, और ये हो जाएगा 1/tan x। tan x कितना है, ओके। तो देखा आपने कि tan x और cot x पॉजिटिव है, बाकी के चारों मान निगेटिव है, क्योंकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में दिया हुआ था, और तृतीय चतुर्थांश में sin cos sec cos x सब निगेटिव होते हैं, केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड तरीका था लगाने का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको 9, 10, 11 भी दिया हुआ है, 9, 10 और 11। बस क्या किया हुआ है, थीटा का स्थान बदला हुआ है, x कहीं पे दूसरे चतुर्थांश में, एक में चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में, सब में अलग अलग चतुर्थांश दिया है। तो बिल्कुल बाकी सब करना उसी तरह से, अगर इस तरह से बन जाए तो इस तरह से कर लो, अगर उस तरह से बनता है तो उस तरह से कर लो, किस तरह से, जो यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, 9, 10, 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको उसको देख लेना है, कर लेना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले अब त्रिकोणमिति के और कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका आगे भी प्रयोग होगा। ये है हमारे योग के लिए, ठीक है, एडिशन फार्मूला है। एडिशन फार्मूला sin a प्लस b बराबर, यहाँ a और b कोण है, ठीक है ना,
ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं, मतलब इसकी उत्पत्ति भी निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती कभी उत्पत्ति निकालने की, इसलिए ज्यादा नहीं पड़ता है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो इसका साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, लेकिन इसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, tan वाला है तो सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यह है हमारे एडिशन फार्मूले। इसी तरह से हमारे सब्सट्रैक्शन फार्मूले भी हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी, प्लस था तो प्लस था, माइनस है तो माइनस है, कॉस ए साइन बी। दूसरा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस था तो यहां उल्टा हुआ है, माइनस है, कॉस वाले में प्लस था तो इधर क्या आता है माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा फिर प्लस। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, तो ये सब फार्मूले आप लोगों को नहीं, ये प्लस था ना, प्लस वाला तो बता दिया पहले, ये माइनस वाला। देखो ये प्लस था, ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था। जब माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ये ध्यान रखना है सर। अब हम अच्छा ये फार्मूले और लिख लेंगे, कॉट के भी लिख लेंगे। कॉट ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, हालांकि इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। यहां पे कॉट ए प्लस बी बराबर ये होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट ए प्लस कॉट बी। ए प्लस बी है तो कॉट ए कॉट बी -1, और अगर ये माइनस होता तो बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है ना। कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूले इधर वाले हैं, इनको आप लोगों को लगा अच्छी तरह से याद रखना है, तभी आगे के सवाल बनेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज में 1C.6। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/5 यदि साइन ए बराबर 3/5 और कॉस बी बराबर 12/13 हो तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन ए बराबर 3/5, कॉस बी बराबर 12/13।
11। तो निकालना है साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के मान निकालना है। अतः साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का भी मैंने फार्मूला बताया, क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मान रख देते हैं। साइन ए 3/5, कॉस बी, अब देखो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू चाहिए और साइन बी की वैल्यू चाहिए जो कि नहीं लिखी हुई है। तो पहले हम उन वैल्यू को निकाल लेंगे। हालांकि कर यहां से भी सकते थे, हाल यहां भी कर सकते थे, बट चलो नहीं, ऐसा नहीं करते। साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए निकाल लेते। कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस है √, आ गया है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए क्या है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको और हल करेंगे, 25 से कम 25 माइनस 9/25, और 25 में 9 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 16/25। और 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? 4/5 तक पहुंच गया। ठीक है ना? इसी तरह से हमारे फार्मूले में साइन बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन बी को भी निकाल लेते हैं। साइन बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 12/13, तो 12/13 का होल स्क्वायर। ये हो गया। 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 में 12 का स्क्वायर 144 बटे 169, 13 का स्क्वायर 169। इसको और हल करेंगे, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बटे 169। 169 में 144 घटाएंगे 25 बटे 169। 25 में 169, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13, तो क्या आ गया हमारा? 5/13 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे, क्या निकालना था? साइन ए प्लस बी क्या होगा? तो अतः साइन ए प्लस बी बराबर, फार्मूले पे जाते हैं, साइन ए प्लस बी निकालना है। हाँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला था। अब ऊपर से वैल्यू रख देते हैं। साइन ए का मान था 3/5, ये इनटू है, ठीक है ना, इनटू कॉस बी है 12/13 प्लस कॉस ए 4/5 और साइन बी क्या लिखी हुई है? 5/13। ये हो जाएगा हमारा 12×3 = 36 बटे 13×5 प्लस 4×5 = 20 बटे 13×65। अब ये नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जोड़ जानते हो, बड़ा आसान रहता है इनका। 65 एलसीएम आ गया, ऊपर ऐसे जुड़ जाता है 56/65 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और निकालनी है, cos a माइनस बी। ठीक है,
ये क्या आ गया था 56/65, ठीक है। तथा cos a माइनस बी बराबर, अब cos a माइनस बी का भी फार्मूला आप लोगों को लिखवा दिया गया है, cos a cos b प्लस sin a sin b। फार्मूले को ध्यान रखेंगे, जब cos a माइनस होता है तो इधर प्लस होता है। बाहर रख देते हैं, cos a 4/5, cos b 12/11 प्लस sin a 3/5, sin b 5/13, 12 चौको 48/65, 3 बचे 15/65 और 48 में 15 जोड़ेंगे तो 63/65। इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। करना कुछ नहीं है, केवल हमने क्या किया, फार्मूले पे रख दिया और बस उसको जोड़ घटा दिया तो आ गया। फार्मूले पे रख दिया और इसको जोड़ दिया तो आ गया 63/65, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड, यदि cos a बराबर 1/7 एंड cos b बराबर 13/14 देन प्रूव दैट a माइनस b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया हुआ है cos a इक्वल टू 1/7 एंड cos b इक्वल टू 13/14, तो हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि a माइनस b इक्वल टू 60 डिग्री। दिया है cos a 1/7 and cos b 13/14, प्रूफ करना है a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, cos a दिया था, sin दिया था, तो हम कैसे cos b और sin b निकाल सकते हैं। हमको a माइनस बी इक्वल टू प्रूफ करना है, तो पहले इसमें हमको sin a और sin b निकाल के cos a माइनस b का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर मैंने बताया था उस समय डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं कर सकते हो, उस समय काट कर, इसमें उसको उसी तरह से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप चाहो तो पहले sin a और sin b अलग से निकाल लो और फिर प्रूफ करो, या फिर ऐसा निकाल सकते हो cos a माइनस b। आप cos a माइनस b क्यों ले लिए तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपको प्रूफ करना है a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप sin a माइनस बी ले लो, चाहे cos a माइनस बी, किसी से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई ये cos a माइनस बी, बट लेना तो a माइनस बी ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने cos a माइनस बी ले लिया, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप sin a माइनस बी ले लो। ये क्या होता है, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a तो अच्छा लग रहा है, 1/7 दिया हुआ है, इनटू cos b भी बढ़िया दिया हुआ है 13/14, पर मैंने बोला कि आपके sin a आप निकाल सकते हो, अगर निकाल लिए होते तो रख देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब नहीं निकाले तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, sin a की जगह √1 माइनस cos स्क्वायर है और sin b की जगह √1 माइनस cos स्क्वायर b, क्योंकि निकालते तो ऐसे ही ना, यहाँ पे ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं। 13 × 13/14 98 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर है, cos कितना था 1/7 का स्क्वायर इनटू 1 माइनस 13/14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 13/98 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/7 49, 1 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर 49। ये हो गया 1 माइनस 169/14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 आता है, ठीक है। इसको हल करते हैं, 13/90 माइनस ये हो जाएगा 49 × 49 माइनस 1/49 और ये हो जाएगा 196 माइनस 169
हाँ बटे 196, ये 49 में एक घटाएंगे तो आएगा 48 बटे 49, 49 में घटाएंगे 48 बटे 49, और 196 में 169 घटाएंगे, 16 में 9 घटाएंगे 7, और 8 में 2 घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे तो 2, 27 बटे 149, ठीक है। ये 98 था, 98, 13 बटे 98, ये हो गया 13 बटे 98, ठीक है। ये 196, 48 का वर्गमूल, 48 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 4√3, ठीक है। 4√3 कैसे लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 4 चौको 16 तिहाई 48, 2 4 थे, 4 बाहर निकल आया, 4√3, और 49 का वर्गमूल 7, 27 का वर्गमूल इसको हम लिख सकते हैं 3√3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और 196 का वर्गमूल 14, ये हो गया 13 बटे, इधर लिखते हैं बाकी 13 बटे 98 माइनस 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, और √3 में √3 का गुणा होगा तो कितना आएगा भाई, √3 में √3 का गुणा होता है तो 3 आता है, तो फिर उस 3 का भी गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 त्रिकाई 9 चौको 36 हो जाएगा कुल मिला के, 36 बटे नीचे गुणा करेंगे 14 सटे 98, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऊपर 13 माइनस 36 बटे 98, 13 में 36 घटाएंगे, 6 में 3 घटाएंगे 3, और 2 में नहीं 3 में घटाएंगे 2, 23 बटे 98। इसमें आपको निकालना था a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब आना चाहिए 1/2, मतलब इन दोनों को जोड़ना था, थोड़ा सा माइनस प्लस में कहीं पे गड़बड़ी हो गई, ये फार्मूला गड़बड़ हो गया था। cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b प्लस, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी जब फार्मूले गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये सब क्या होंगे प्लस 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 और प्लस, यहाँ भी ये प्लस ये प्लस। अब 13 में 36 जोड़ेंगे तो आएगा 49 बटे 98, ये कट जाएगा, 49 एकम 49 और 49 दूनी 98, चाहे 7 से काट लो। तो क्या आ रहा था cos a माइनस बी बराबर, तो cos a माइनस बी बराबर आ गया 1/2, ये हो गया cos a माइनस बी 1/2 होता है cos 60 का मान, इसका मान होता है cos 60 का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 60, 1/2 की जगह क्या लिख दिए cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इधर भी cos है इधर भी cos है और दोनों इक्वल है, तो इसका मान और इसका मान भी इक्वल होगा, cos cos, तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से आ गया a माइनस बी बराबर 60 अंश। अब साइन वाला भी लेके चलते तो भी इसको प्रूव कर सकते थे, अगर हम साइन a माइनस बी भी लेके चलते तो भी हम इसको सॉल्व कर देते, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को इसमें फार्मूले याद करने की, अगर फार्मूला याद रहेगा तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, 2 सवाल मैंने इसमें बता दिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।